सो हेलो व्हाट्सअप गाइस के सब सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग प्रीतम। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि टाइटल कैसा लगा, मतलब कि इस टाइटल के पीछे लॉजिक क्या था कि मैं थर्ड हिल पे उतरा था और थर्ड हिल पे ही मेरा खेल खत्म हुआ। वो कैसे, तो पूरा गेम प्ले शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। और इसमें आपको साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि मैंने हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स नहीं पहने थे। तो साउंड क्वालिटी को प्लीज़ इग्नोर करके सिर्फ गेम प्ले का मज़ा लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने फेवरेट हॉट ड्रॉप लोकेशन यानी कि थर्ड हिल पे उतर गया क्योंकि यहाँ पर भर भर के बंदे आते हैं। और यहाँ पर मेरा मतलब हरकत देखना, मैं यहाँ पर घुसना चाह रहा हूँ लेकिन घुस ही नहीं पा रहा हूँ भाई। और तो मैं यहाँ पर फाइनली घुस गया घर के अंदर और उतरते ही मुझे अच्छी खासी लूट मिल चुकी है। लेकिन अब ऊपर जाके देखना कुछ नहीं मिलता। इस पूरे घर में मुझे हथियार के नाम पे सिर्फ एक पिस्टल मिला, वो भी P18 से अच्छा खासा पिस्टल है। लेकिन सबसे बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि मैं इतने मुश्किल से घुसा और सिर्फ एक पिस्टल ही मिला। सामने मुझे एक बंदा दिखता है जो कि यूएमपी लेके भाग रहा था, तो मैं पंगा नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि यूएमपी में डैमेज बहुत है P18 से भी ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे पढ़नी शुरू हो गई। तो अच्छा हुआ कि वो बॉट था, वो वही बॉट था जिसको मैंने पहले स्पॉट किया था, जो बंदा यूएमपी से जा रहा था। तो इसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। और कहते हैं ना कि जब आप किसी बॉट को मारते हो तो आपको बहुत अच्छे खासी लूट मिल जाती है, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक यूएमपी मिली, तो मेरा लक बहुत ख़राब था। फिर मैं जाता हूँ इस घर में, और इस घर में जाने के बाद देखना मुझे फायरिंग के साउंड से भी सुनाई देंगे और मैं जाऊँगा सीधा रश करने। और मैं जैसे ही रश करने जाता हूँ मैं बाएं ओर देखता हूँ कि पैर के पीछे एक बंदा है, लेकिन उतने में घर से एक बंदा बाहर आता है। अच्छा वो ये बंदा बाहर आ गया, लेकिन यार मेरा एक किल मिस हो गया, तो इसको मैं यहाँ पर नॉक कर देता हूँ। बेचारे को मैंने जब 1 HP किया तब हीलिंग्स के नाम पे कुछ था भी नहीं इसके पास, सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक था, तो उसने एनर्जी ड्रिंक भी खा लिया था, मतलब पी लिया था, सॉरी। तो यहाँ पर से मुझे उसके टीममेट के फुटस्टेप की आवाज़ आने लगते हैं, मतलब 2 बंदे थे, अब पता नहीं उसके टीममेट थे क्या या कोई और थे। अब इस बंदे को भी हमने यहाँ पर नॉक कर दिया, तो इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देते क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा किल कोई चुरा ले। चलो इसका क्रेट में चेक किया तो पता चला कि इसके पास सिर्फ पिस्टल थी इस बेचारे के पास, तो ये इसलिए चुप चुप के खेल रहा था। लेकिन चुप चुप के खेलने में कोई मज़ा नहीं है। तो ऊपर से कि एयर ड्रॉप भी आ रहा था, तो मैंने सोचा एकदम आराम से एयर ड्रॉप लूटेंगे, बंदे को मारेंगे, लेकिन फिर मुझे फुटस्टेप्स के आवाज़ आने लगते हैं। अब देखो बंदा कहाँ है। तो वो बंदा VSS को किसी को उड़ा देते हैं, हम इसको उड़ा देते हैं। गया ये बंदा, राहुल रजय राम भाई को हमने यहाँ पर उड़ा दिया। अब इसको ख़त्म भी करना पड़ेगा, लेकिन एमो नहीं है, शिट यार। पिस्तौल से काम चला लेते हैं। तो वहाँ पर से कोई फायर कर रहा था, लेकिन मैं जा नहीं रहा था क्योंकि मुझे पंगा नहीं लेना था, एमो की काफ़ी कमी थी। तो यहाँ पर मुझे VSS मिल चुकी है जो कि काफ़ी बेकार करना, मुझे नहीं चाहिए अब VSS, मुझे स्कारल दे दो, हो जाएगा। अब जो बंदा उतने समय से फायर कर रहा था ना, जो मुझे बुला रहा था, मैंने बोला भाई तुझे जाने नहीं दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास स्कारल आ चुका है। तो ये बंदा गया। अब सामने मुझे, जब मैं इसका क्रेट लूटूंगा तब मुझे सामने एक और बंदा दिखेगा, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा तो जाने नहीं देंगे, मारेंगे तो ही छोड़ेंगे। अभी मेरे पास स्कारल भी है, देखो कैसे मारते इसको। तो उसको हमने यहाँ पर नॉक कर दिया, अब इसको ख़त्म भी कर देते हैं। अब सामने से जाएगी एक डासिया, तो पहले से क्रेट चेक कर लेते हैं भैया, कुछ इम्पोर्टेंट सामान अगर हमने मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लो भाई, जैसे कि हमने कहा था इम्पोर्टेंट सामान, और कार 98 के मिल चुका है हमें, मतलब कि बंदा क्या लूट के लाया था। अगर स्कोप मिल जाता तो बढ़िया होता, लेकिन पूरे मैच में भाई साहब यकीन नहीं करोगे मुझे 3x के अलावा और कोई भी स्कोप नहीं मिलता, और वो भी मुझे 3x तब मिलता है जब 15 लाइव होते हैं। और यहाँ में से ये देखिए डासिया गया, और इस डासिया को मैं फायर करूँगा।
और देखना डासिया का, ये देखिए जो डासिया का जो ड्राइवर का जो टीममेट था वो बाइक में चढ़ गया, बाइक में चढ़ा और मरा। और उसका टीममेट था डरपोक किस्म का था, भाग के पहाड़ में चला गया। तो मैं समझ गया था कि ये अपने टीम को बचाने नहीं आएगा, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब एक बंदा वहाँ पर से ड्रॉप लूट रहा होता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि उसके पास कोई तगड़ा वेपन होगा, तो मैं कवर ले लेता हूँ। लेकिन भैया कवर लेते लेते वो मुझे भर देगा, वहाँ से मरूंगा नहीं। लेकिन देखना ये देखिए, मतलब कि भाई बंदा M249 लूट के आ रहा है। लो भाई साहब, इसको भी हमने यहाँ पर मार दिया। मतलब कि एकदम प्रधानमंत्री आ रहा था ये M249 लेके, और इसमें से मुझे मिल जाएगा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गन्स M249। तो चलो हम इसको यहाँ पर रिलोड करते हैं। रिलोड करते करते घर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर से बॉट फायरिंग, मतलब कि बॉट है तो बॉट को तो हम जाने नहीं देंगे। और इस बॉट को देखना है, अभी मैंने इसकी एक हेड बजाई लेकिन मरा नहीं। ये देखिए अभी इसकी बॉडी फिर भी मरा नहीं, पता नहीं क्या खा के आया था। और 4 में से 3 गोले मिस होते, तो मैं इसे थोड़ा सा ट्रोल करता हूँ। गया बेचारा, फिलहाल बेचारा तो मैं था, मैं उसे मार ही नहीं पाया था Kar-98 कैसे। तो उसको तो हमने मार दिया। अब थोड़ा सा हील वील कर लेते हैं। अब सामने से देखना एक और बॉट आ जाएगा जिससे मैं पिस्टल से उड़ा दूंगा। मतलब कि भाई भी बॉट्स भी ड्रॉप शॉट देने लग चुके हैं। मैंने जब उसको फायर किया तभी प्रोन हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी हम जाएंगे एक बार फिर से Kar-98 को रिलोड कर लेते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इस मैच में कि मैं थर्ड हिल से कहीं बाहर ही नहीं गया, और यही था ये टाइटल के पीछे लॉजिक। और ये देखो, मतलब कि मैं बाइक में बैठा और मैं एग्जिट भी मैंने प्रेस नहीं किया, लेकिन मतलब एग्जिट पर टैप नहीं किया, लेकिन मेरा प्लेयर जो है बाइक से बाहर आ गया। पता नहीं कैसे क्या इशू था। अभी पीछे से देखता है एक बंदा मुझे M16 से मारेगा, और देखो काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया उसने मुझे। लेकिन अब उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा मैं, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन उस बंदे ने मुझे थोड़ी सी डैमेज कर दी, उसने तो भाई सीधा रश कर दिया मुझ पर। ये ले बेटा, शाहरुख खान कुछ करके इसका नाम था, शायद शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन होगा ये बंदा। तो इसको हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। गया बंदा। तो ऊपर से एयर ड्रॉप आ रहा था, तो मैंने सोचा कि AWM वगैरह कुछ मिल जाएगा तो अपने मज़ा आ जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ एयर ड्रॉप का, फिर लूट के आराम से चलेंगे। क्या पता उसके साथ एक अच्छा सा कोप मिल जाए। लेकिन अभी मुझे देखिए 3x मिल चुका है। एक तो भाई इतने सारे बंदे मरने के बाद मुझे 3x मिला है, और दूसरा मुझे एक बहुत एक घटिया सा स्कोप मिला स्नाइपिंग के लिए। मतलब कि 3x स्नाइपिंग किया जा सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है हेडशॉट मारने में। और लेफ्ट में एक बॉट देखना, अभी मुझे मारने लग जाएगा। तो ये रहा बॉट, इसको उड़ा देते हैं। अब मैं सोच रहा था कि ड्रॉप से AWM मिल जाएगा, लेकिन ये क्या पकड़ा दिया भाई RPG। भाई जो मुझे इतना ना पसंद है ये गन, इससे अच्छा तो पिस्टल है भाई। पिस्टल से आप क्लोज रेंज फाइट भी ले सकते हो, लॉन्ग रेंज फाइट भी ले सकते हो। लेकिन RPG से क्लोज रेंज में मारोगे, हाँ मारोगे, मर जाएगा बंदा, लेकिन साथ में अब भी मर जाओगे। क्या फ़ायदा भाई ऐसे मारने का।
किल सिर्फ मिलेगा। तो अभी मैं रेड जोन से बचने के लिए इस घर में आया था। तो जब रेड जोन ख़त्म हुआ तब मैं अपना बाइक ढूंढता ढूंढता फिर से आ गया यहाँ पर, और चलो चलते हैं। लेकिन अभी देखना है बाइक के साथ क्या होता है। मैं जा रहा था अपना एकदम मज़े में बाइक चला चलते, और ये उड़ा, और लो भाई धूम तरीका सीन हो गया यहाँ पे। मतलब कि जाके सीधा बाइक ठुक गया, और ये एक संकेत था कि बाइक हाथ से जाने वाला है। और अब देखना क्या होता है, ये गया पानी में, और ये देखकर ना एक और डासिया फ्लवर से फायरिंग का साउंड आता है, तो मैं समझ आता हूँ कि बंदा वही है। लेकिन कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। तो मैं छुप छुप के जाता हूँ, छुप छुप के जाता हूँ। फिलहाल तो मैं ओपन में घूम रहा हूँ घूम रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये देखो, मैं एक जगह से 2 बार गुजरा। मेरा एकदम पिंग भी सही था, पता नहीं क्या था। इस वाले घर में आ जाता है, काफ़ी छोटा हो चुका है जोन, मतलब कि सर्कल। तो अब जितने भी बंदे बचे सब तो यहीं पर आएंगे सब, तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से एयर ड्रॉप आ रहा है। इस बार तो मैं पूरा श्योर था कि AWM मिल जाएगा, लेकिन भाई साहब AWM का किस्मत में थी, इस बार भी AWM नहीं मिल रही थी। देखना क्या मिलता है। आ चुका है भैया एयर ड्रॉप, और इंतज़ार का घड़ी समाप्त हो चुका है। लेकिन भाई क्या फ़ायदा, सिर्फ गिली शूटिंग अच्छा खासा चीज़ मिल चुका है, और एड्रेनलिन सिरिंज। लेकिन उसके साथ MK14 मिला। मुझे चाहिए नहीं था भाई MK14। AWM की उम्मीद तक लगाए बैठा था मैं। एक स्कोप ही दे देते अच्छा खासा, एटेक्स दे देते। लेकिन भाई कहाँ पर किस्मत में लिखा है। फिलहाल वो जो सामने वाला घर है उसमें एक बंदा था, लेकिन जोन भी आ रहा था, तो मैं उसे कैसे मारता यार। किस्मत देखो, एक बंदा मिला इतना समय बाद, वो भी जोन के बाहर। तो मैंने रिस्क नहीं लेना चाहा, क्योंकि क्या पता चला अगर उसने मुझे 1 HP छोड़ दिया, फिर मैं जोन के अंदर मतलब जोन के बाहर मर जाऊँ। तो वो जो घर घर के अंदर जो बंदा था वो भी अपने मज़े मज़े में आ रहा था जोन में, और मैं भी जा रहा था। तो शायद उसने मुझे देखा नहीं, तो फायर नहीं किया इसलिए। तो मैंने तो उसे देख लिया था, लेकिन फिर भी फायर नहीं किया, छोड़ दिया, चलो जाने दो, जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर मुझे लगा था कि वहाँ पर से कुछ और भी बंदे आएंगे, तो मैंने चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन भाई नहीं आते, उल्टा पीछे से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो मुझे डरने लगा कि पीछे से मुझे कोई मार ना दे। तो ये लो फायरिंग शुरू हो गई, और मैं जाता हूँ भाई M249 से एकदम फुल चौर में जाता हूँ, और घुस जाता हूँ बोले सामने वाले घर में। अब मुझे इतना तो पता था कि सारे बंदे जो है वो जोन में आ चुके हैं। तो अब देखना, मैं जैसे छत में जाने की कोशिश करूँगा, मुझे पता नहीं कहाँ से गोली पड़नी शुरू हो जाएंगी। अब ये हैक था कि क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन भाई बंदे का कुछ अता पता नहीं होगा, गोली पड़नी शुरू हो जाएगी। ये देखो, अब एकदम पीछे से पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब घर था। तो मुझे कैसे मारा उसने, शायद से वॉल हैक था, क्या था मुझे नहीं पता। तो अभी मैं एकदम डर रहा था उस समय कि मैं यहाँ पर मर ना जाऊँ, चिकन डिनर मिस ना हो जाए। लेकिन भैया डरने का नहीं, एकदम टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सामने वाले घर में मुझे बंदा दिख गया। अभी मैं यहाँ पर एक नेट डालूंगा, देखना क्या एग्जैक्ट नेट होगा, लेकिन भाई बंदा मरेगा नहीं। अब वो मुझे पता नहीं क्या इशू है, क्या कुछ है, ये देखो। लेकिन जो एनिमी करके जो साउंड है ना, उससे तो ये मैं ये तो समझ गया कि बंदा डैमेज हुआ है।
और मैं जाकर सीधा रश कर सकता हूँ। उस घर में एक बंदे मतलब 2 बंदे थे। तो अब देखना मैं क्या ही क्लच करता हूँ M249 से। और गया बंदा। तो ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वाला गेम प्ले वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को जाके एक लाइक कर दो, चैनल पे तो चैनल को जाके एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हमारा जो एक और चैनल चैंपियन गेमर पेन उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो वैसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।